मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान का यह युग कले और कलेश का युग है, जिसमें चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंकी ही दिखाई देता है। हर तरफ पाप, अधर्म और अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, तो कहीं बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस युग को कलयुग के नाम से जाना जा रहा है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन आपने यह सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला सतयुग कैसा होगा? सतयुग में लोग कैसे होंगे? सतयुग के पेड़ पौधे और प्रकृति कैसी होगी? और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए मित्रों, चलते हैं सतयुग की मनमोहक दुनिया में। मित्रों, ग्रंथों के अनुसार युग परिवर्तन का ये 22वां क्रम चल रहा है। पुराणों में सृष्टि की संपूर्ण काल अवधि को अर्थात समय को 4 युग में बांटा गया है। ये 4 युग है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। वर्तमान में इस समय कलयुग चल रहा है। इसके पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग खत्म हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस दुनिया के जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की अवधि खत्म होने के बाद में एक महाप्रलय होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर बार एक से जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस धरती पर आएंगे। तब भगवान कल की इस धरती से पाप, अधर्म और अत्याचार, न्याय का अंत करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। फिलहाल मनुष्य भौतिक सुखों को अधिक महत्व देता है, लेकिन भगवान कल की मनुष्यों को यह एहसास कराएंगे कि भौतिक सुखों से महत्वपूर्ण मानसिक सुख होता है। ऐसे में जब सतयुग प्रारंभ होगा, तब मनुष्य मानसिक सुख को महत्व देना शुरू कर देगा तथा भौतिक सुखों का त्याग कर देगा। आइए मित्रों, जानते हैं कैसा होगा सतयुग। पुराणों के अनुसार सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। सतयुग में मनुष्यों के लिए एक दूसरे को नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यारी प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। सतयुग में पाप की मात्रा 0% होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की आभूति प्राप्त होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा के परमात्मा से मिलने से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्णलोक कहा जाएगा। सतयुग में लोग असत्य से दूर रहेंगे तथा सत्य का साथ देंगे और धर्म में लीन रहेंगे। समस्त सृष्टि पर धर्म का बोलबाला होगा। जो सतयुग बीत चुका है, उस युग में मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। और सतयुग का मनुष्य सद्य गुण प्रधान था, अर्थात तपस्या, सत्य आचरण, अहिंसा, ईश्वर भक्ति, प्रेम, सहयोग और प्रकृति के प्रति मैत्रीय भावती हुआ करती थी। सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग था। इस युग में मनुष्य मानव कल्याण के बारे में सोचता था। इसके अलावा मनुष्य इस काल में बड़ा ही दयावान था और जीव्र आत्मा से प्रेम करने वाला था। लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे तथा सत्कर्म में ही लिप्त रहते थे। इस युग में पृथ्वी पर चारों ओर सुख शांति बनी हुई थी। और एक आज का हमारा कलयुग है, जिसमें भगवान को ही लोग भूल जाते हैं। तो सत्य, धर्म, तप आदि मित्रों सतयुग की
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसमें धर्म के 4 पैर थे। अर्थात सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो कि धर्म का पूरी तरह पालन करते थे और सदैव ईश्वर का नाम का जप करते रहते थे। इस युग में कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी और ईश्वर भक्ति में लीन थे। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।